नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूं एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Redmi 9 पावर और Poco M3 के बीच में। ये दोनों फोन्स बेसिकली सीता गीता का हाल है। दोनों फोन सेम ही है भाई, स्पेसिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट मिल रहा है, सेम 6.5 इंच का डिस्प्ले, सेम MIUI 12 एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। यहाँ पे दोनों फोन्स में बस यही डिफरेंस है कि जहाँ पे Redmi 9 पावर आपको 4GB रैम के साथ मिलता है, वहीं पे Poco M3 की बेस वेरिएंट में भी आपको 6GB रैम मिल रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि गिवन एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट, 4GB और 6GB रैम के फोन्स में अभी क्या डिफरेंस होगा परफॉर्मेंस को लेके। तो स्पीड टेस्ट में सबसे पहले तो मैं एक बूट टेस्ट करूंगा, देखूंगा कि कौन सा फोन कितना जल्दी बूट करता है, और उसके बाद हम करेंगे एक प्रॉपर ऐप ओपनिंग और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग का स्पीड टेस्ट देखने के लिए कि कौन सा फोन कितना जल्दी परफॉर्म करता है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन है क्या पोको M3 में। आफ्टर ऑल पोको जो है इसे एज अ गेमिंग फोन बेच रहा है, तो भाई रेगुलर फोन से कोई इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए ना परफॉर्मेंस में, तभी तो कोई एक फोन गेमिंग फोन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दोनों फोन्स को साथ में पावर ऑन करता हूँ। दोनों फोन्स साथ में ही वाइब्रेट किए हैं और Redmi 9 पावर में आपको Redmi का बूट लोगो मिला है, जबकि Poco M3 में आपको Poco का बूट स्क्रीन मिला है। MIUI का भी बूट एनिमेशन साथ में ही आया है। तो अभी तक तो दोनों फोन से एकदम नेक टू नेक चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट देखते हैं अब आगे क्या होता है। सेम टाइम पे दोनों फोन्स बूट किए हैं, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन बूट टाइम। सिमिलर फोन्स है, सेम चिपसेट है, तो आई डोंट थिंक ये सरप्राइजिंग भी है। एनीवेज, अब बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट राउंड में, जहाँ पे मैं इन दोनों फोन्स में बहुत सारे हेवी गेम्स और एप्लीकेशंस लोड करूंगा और पूरी जो ऐप ओपनिंग प्रोसेस है ना उसे टाइम करूंगा देखने के लिए कौन सा फोन एप्लीकेशंस को ज़्यादा जल्दी लोड करता है। उसके बाद इन्हीं सब एप्लीकेशंस को मैं फ़ोन की रैम से भी लोड करके देखूंगा कि इनकी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस कैसी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या Poco M3 और Redmi 9 पावर की परफॉर्मेंस हमारे स्पीड टेस्ट में भी एकदम सिमिलर होती है कि नहीं होती है। ये याद रखिएगा कि Redmi 9 पावर अब एटलीस्ट 1.5-2 महीने से सेल पे है इंडिया में, और इसे काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल गए, जबकि Poco M3 अभी सेल पे जाने वाला है। ये जो हमारा स्पीड टेस्ट है ये काफ़ी हैवी है इन बजट स्मार्टफोन्स के लिए। एक तरफ से 9 एप्लीकेशन और गेम्स का मिक्सचर यहाँ पे लोड हो रहा है, एंड कुछ जो हैवी एप्लीकेशन और गेम्स यहाँ पे ओपन होंगे वो इंक्लूड करता है एसफल्ट 9, कैमरा, क्रोम, एक्सेल, ड्राइव, यूट्यूब, टेम्पल रन 2, सबवे सर्फर। तो मिक्स है लाइट और हैवी गेम्स का। एंड राइट ऑफ द बैट आप देखोगे ना स्पीड टेस्ट में ये क्लियर है कि Poco M3 को एक एडवांटेज है। एसफल्ट 9 को तो इस फोन ने जल्दी लोड किया ही, और उसके बाद भी किसी तरह से कोई परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं हुआ। हर एक एप्लीकेशन इसके बाद स्मूथली ओपन हुआ है। जो शायद आपको वीडियो में ना एविडेंट हो वो ये है कि Redmi 9 पावर कितना स्टटर करने लग गया था। स्किप्ड एनिमेशंस, फ्रेम्स, एप्लीकेशंस खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। फोन बेसिकली एक तरह से अनयूजेबल हो गया था। कंसिडरिंग कि दोनों फोन्स में आपको सेम चिपसेट मिल रहा है, ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है क्लियरली जो Redmi 9 पावर में 2GB कम रैम है उस वजह से है। अनसरप्राइजिंगली फिर Poco M3 ने हमारे स्पीड टेस्ट को कंप्लीट किया 1 मिनट 47 सेकेंड्स में, जबकि Redmi 9 पावर जो है वो लगभग 25-26 सेकेंड स्लोअर था और इसने लगाए 2 मिनट 11 सेकेंड्स। तो काफी बड़ा गैप है यहाँ पे।
एंड जो सेकेंड राउंड है स्पीड टेस्ट का, जिसमें मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस चेक होती है फोन्स की, यहाँ पे तो Redmi 9 पावर ने और भी ज्यादा खराब परफॉर्म किया। हर एक एप्लीकेशन और गेम ऑलमोस्ट इसने अपने मेमोरी से अनलोड कर दिए थे। वहीं पे Poco M3 ने Asphalt 9 जैसे हैवी गेम को अपने मेमोरी में रखा, और इनिशियली जितने भी और एप्लीकेशंस थे वो सब इसके मेमोरी में थे, और इसी वजह से इसने स्पीड टेस्ट के सेकेंड राउंड में सिर्फ 1 मिनट और 2 सेकंड लिए, जबकि Redmi 9 पावर जो है उसे डबल से भी ज्यादा टाइम लगा, 2 मिनट और 18 सेकेंड्स। एंड जो यहाँ पे विजिबल नहीं है एंड जो शायद आपको वीडियो से ना समझ में आए वो ये कि ये फोन एकदम ही लैगी मैस हो चुका था, यूज करना इसे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये स्पीड टेस्ट भी इनफैक्ट कंप्लीट किया उस फोन में, इतना लैग हो रहा था। आई थिंक दोस्तों इस वीडियो से जो सबसे ज्यादा चीज क्लियर है ना वो ये है कि अगर आपको एक फोन लेना है अभी तो आप ऐसा ही लेना जिसमें 6 GB रैम हो, क्योंकि 4 GB रैम और 6 GB रैम वाले फोन्स में जो परफॉर्मेंस गैप है वो एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मैंने 2-3 साल पहले भी एक ऐसा सिमिलर स्पीड टेस्ट किया था, तब जो गैप था वो इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया। डे टू डे यूजेज में भी आपको अब मिनिमम 6 GB रैम तो लगेगा ही लगेगा। एंड प्लस सबसे बड़ी बात आती है प्राइसिंग की। दोनों ही फोन्स 11,000 में मिल रहे हैं, लेकिन आपको Redmi 9 पावर में 4 GB रैम मिल रहा है, जबकि Poco M3 में आपको मिल रहा है 6 GB रैम। तो जब सेम ही प्राइस देना है दोनों के लिए तो इट्स बेटर कि आप Poco M3 लो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा रैम मिल रहा है, जिससे कि क्लियरली परफॉर्मेंस में एक इंपैक्ट भी आता है। तो इस स्पीड टेस्ट वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।